क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश लाल खेर वागदड़ा रहता है सर। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत चाली। ठीक है, तो क्या किस मामले को लेके आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो? यहाँ पर सर एक तो नरेगा योजना के अंतर्गत काम चलता है। इसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी सरकार दे रही है लोगों को रोजगार। तो हमारी पंचायत में लगभग 1800 जॉब कार्ड है। उनमें से हमने कुछ 200-300 जॉब कार्डों का कंप्यूटर से रिकॉर्ड निकलवाया। वहाँ पर कुछ लोगों के उसमें हाजिरी फर्जी है। तो इतने में एक जॉब कार्ड में सर 10 से 15 हाजिरी इन लोगों ने फर्जी भर रखी है। ये हमको इंटरनेट से पता चला है। इसके बावजूद खुद मैं कहीं काम पर नहीं गया हूँ, मेरे घर वाली नहीं गई है, उनका भी हाजिरी भर के उनने भुगतान उठा लिया है। सरपंच, सहायक सचिव, मिनी बैंक वाले सब मिली भगत से ये घोटाला कर रहे हैं सर। तो महानरेगा में घोटाला चल रहा है? महानरेगा में घोटाला था सर। फर्जी हाजिरी तो फिर हमने मेरे खुद का पता चला, फिर लोगों को सबको जानकारी दी कि सबके ऐसा ही होगा। तो धीरे धीरे इस पंचायत में करीब 1800 जॉबगारों में इन लोगों ने बहुत खतरनाक घोटाला करके रखा है। तो कुछ लोगों के भूमि समतलीकरण का कार्य हुआ है। तो उसमें 80,000 रुपया या 84,000 रुपया उनके आगे से समतली के लिए सैंक्शन आई है। तो उन लोगों को मालूम भी नहीं है कि हमारे सैंक्शन पैसा हुआ है या भूमि समतली कार्य बना, पता भी नहीं है। ये लोग मिलकर सहायक सचिव और सरपंच, सचिव, मिनी बैंक वाला मिलकर फर्जी मस्टोल तैयार करके वह भुगतान उठा दिया गया। लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। कार्य रिकॉर्ड में पूर्ण बता दिया गया। इसके अलावा जबकि काम हुए ही नहीं है। काम हुए नहीं है सर। यहाँ पर एक नालगावास एनीकट है, यहाँ 7 लाख की सैंक्शन हुई है। तो उसमें से सिर्फ 40 लोगों ने यहाँ कार्य किया है। तो ये यहाँ के लोग गांव के ये इस नालगावास फला के लोग बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक मस्टोली 40 लेबर का 13 दिन काम किया है। बाकी की फर्जी हाजिरा भेवड़िया की लेबर है और उंडीथल की लेबर है और कुछ साली। तो उन्होंने क्या जेसीबी मशीन चला के काम तो हुआ है? फिर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 40 मजदूर जो लगे हैं वो भी फर्जी लगे? नहीं, 40 ने काम किया। हाँ, बाकी के जो मस्टोल तैयार किए वो सब फर्जी है। और मौके पे काम का क्या हालत है? फिर मौके पर कुछ नहीं हुआ सर। इसके अलावा भूमि समतलीकरण का कार्य जो अपने भूमि समतलीकरण का कार्य जो अपने भूरीलाल घीसा जी वैद है, उनके 77,000 रुपया की सैंक्शन हुई है। उनको अभी तक मालूम नहीं है कि मेरे कितना पैसा स्वीकृत हुआ है। और ये भी उनको पता नहीं है कि मेरे नाम का मस्टोल भर के फर्जी भुगतान उठा दिया गया है और रिकॉर्ड में उनको कार्य पूर्ण बता दिया है। मांगीलाल घीसा की भी ऐसी स्थिति है। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिनमें लोग ऑफ हो चुके हैं, उनकी भी? हाँ सर, वो एक बड़ा इशू है सर। मेरे पिताजी का बड़ा भाई है, मेरा माना गाँव बागदड़ा का रहने वाला है। उसकी मृत्यु लमसम 6-7 साल पहले हो चुकी है और अभी तक उसको हाजिरी का भुगतान उसके नाम से उठ रहा है। और उसी तरह साली बागदड़ा में एक रोड़ा मोटला करके नाम है, उनका भी मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी है, उनका भी भुगतान उठ रहा है। और हेमा मोटला के नाम से भी वो उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और उसका भी भुगतान उठ रहा है। और साथ में हमने वो रिकॉर्ड निकलवाया और मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ में लगाया सर। और उसके अलावा लसुड़ी पूना, उनकी मौत 2007 में हो गई है और उनका भी नाम से भुगतान उठ रहा है अभी तक। और उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाया है। और इस विषय में हमने सर पहले से भी, लेकिन ये खाली फर्जी हाजिरिया भर, कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि हाजिरिया फर्जी भर ली पर काम मशीनों से करवा लिया। तो यहाँ काम हुआ है ना? ऐसा मशीनों से कोई काम नहीं हुआ सर। तो काम तो हुआ है, काम ही नहीं हुआ है? काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है। मौके पे तो कुछ काम भी नहीं है, तो मशीनों से हुआ का? मादा डांग की 2 रोड है, वही रोड इधर से मतलब सैंक्शन करी है, उनमें कोई लेबर नहीं लगाई, वही उंडीथल की फर्जी लेबर है। और दूसरी बार और उसी रोड को फिर से सैंक्शन किया है, उसमें भी कोई लेबर नहीं लगी हो, जो लोग मौका पर अभी बता रहे हैं सर। तो
यूं करके साली पंचायत में हर कार्य जो हुआ उसमें से 10% भी मौके पर कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपका? मेरा गणेश लाल खेर, बागदड़ा रहता हूँ। तो गणेश जी, आप इतना बड़ा इश्यू उठा रहे हैं, मुद्दा इतना बड़ा उठा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? आपको कोई लोग डरा रहे, धमका रहे हैं? सर थोड़ा दिन पहले यूँ सुनने में आया, मेरे को मुख ज़बान से तो किसी ने मतलब बताया नहीं है, पर कुछ लोग मेरे को बता रहे हैं आप करोड़ों का घोटाला उठा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको जान का भी खतरा हो सकता है और कुछ भी किसी भी समय आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। और यहाँ से जो यहाँ के पदाधिकारी है पंचायत के, वो भी हमारे से समझौता करने की कोशिश में चल रही है कि आप झपा थप्पे कर दो इस बात को। लेकिन आगे आइए, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवलाल। शिवलाल जी, ये जो गणेश जी बात बता रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई? ये सही बात कह रहे हैं? बिल्कुल सच्ची बात। ठीक है, तो क्या आप लोग इनके समर्थन में हैं, इनका साथ दे रहे हैं? जरूर जरूर। ठीक, हम सब लोग इनके साथ। आप सभी लोग इनकी गणेश जी की बातों से सहमत है? बिल्कुल सर थोड़ी सी बात और रह गई है इसमें। एक सीएम आवास योजना जो ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में लोगों को जो सैंक्शन हुआ है, तो किसी को फर्स्ट किस्त दिए, उनमें से भी लोगों से 5-5 हज़ार रुपया जो सरपंच के और सहायक सचिव मिल गए, पंचायत में एजेंट लगा रखे हैं, उन्होंने लोगों से वसूल कर दिया। लोग हमको कह रहे हैं सर कि हमारे पास से इतना पैसा ले लिया, 5,000 ले लिया है। तो मैं इन्होंने भाई आपने क्यों दिया, आपकी कुछ गलती है, क्यों दिया पैसा? तो ये यूँ बोल रहे हैं कि हम पैसे नहीं देते, दूसरी किस्त के लिए हमको डराया था कि आप ये पैसे नहीं दोगा, दूसरी किस्त रोक देंगे आपकी, या आपका जो काम है जो अधूरा रह जाएगा। इस धमकी से इन लोगों से पैसा वसूल कर दिया। तो कुछ लोगों के तो सर जो अभी एक उदा गमाना का एक मैटर आया है, तो उसको 35,000 रुपया आगे से स्वीकृत होकर आया है, और उनको सरपंच साहब ने उनको 18,000 रुपया गिन के दिया। 18 नहीं 20 दिया शायद उदा जी, है ना? 20 हजार 20 दिया। तो 20 में से फिर 2000 वापस। हाँ, 20 में से कुछ और कहीं दिया गया? 20,000 रुपया है हमारे पास। खाने दूध नहीं लेता, 20,000 आया के। इसका भी कुछ वो मैटर है। एक उमरिया का कन्ना 17 नाम है, उनके 45,000 वाली उनको सैंक्शन हुई, तो उनको एक भी किस्त नहीं मिली और उनके रिकॉर्ड ऊपर उसको कार्य मतलब वो पूर्ति मकान बता दिया गया है। ऐसी पूरी पंचायत में समस्या चल रही है सर। पूरी सीएम आवास में भी भारी घोटाला है यहाँ साली पंचायत में। इसलिए हम घोटाला है, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, इसलिए हम लोगों से कुछ जगा रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़े, इसलिए ये मुद्दा हम लेके जा रहे हैं सर। ओके, थैंक यू।